हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ मटन सूप की वजह से सॉल्व हो पाई। साल 2017 में हैदराबाद में एक कत्ल हुआ। कत्ल ने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन फिर उस दिन जब मटन सूप बना तो सब कुछ बदल गया। और ये कत्ल एक तेलुगु फिल्म से इंस्पायर्ड होके किया गया था। तो क्या है पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। 27 नवंबर 2017 नागर कुर्नूल, तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति एक शख्स के साथ भागे हुए आती है। उस शख्स का चेहरा काफ़ी झुलसा हुआ था। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग ये मंजर देखकर सहम गए थे। हड़बड़ाती हुई स्वाति हॉस्पिटल के स्टाफ को बताती है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड सुधाकर रेड्डी है, जिन पर कुछ लोगों ने अटैक करके पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हॉस्पिटल के स्टाफ फौरन उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद सुधाकर की तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि चेहरे को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, जिसके लिए स्वाति एग्री हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा प्रोसीजर होता है। क्योंकि सुधाकर एक बिजनेसमैन था, इसलिए स्वाति के लिए इसे अफोर्ड करना आसान था। स्वाति ने फैमिली के सभी मेंबर्स को इसके बारे में बताया। ये सुनकर सुधाकर की माँ, उसका भाई सुरेंद्र और बाकी फैमिली मेंबर्स भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा इतना ज़्यादा जल चुका था कि इसका असर उसके गले में भी हुआ था, जिस वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता सुधाकर की हेल्थ में सुधार हुआ, तो डॉक्टरों ने उसे लिक्विड डाइट लेने के लिए सजेस्ट किया और यहीं से कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ आना शुरू हुआ। सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था, इसलिए उसकी माँ मटन सूप बनाकर हॉस्पिटल में लेकर आई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सुधाकर ने उस सूप को पीने से साफ मना कर दिया। माँ ने काफ़ी जोर डाला, उसके भाई सुरेंद्र ने भी काफ़ी फोर्स किया, लेकिन वो किसी भी हाल में सूप पीने को तैयार नहीं था। जबकि ऐसी कंडीशन में रिकवरी के वक्त इंसान को अपनी फेवरेट चीज़ खाने का मन करता है। सुधाकर मटन सूप का इतना बड़ा शौकीन था कि ये बात सभी को पता थी, लेकिन इस बार उसका पीने का मन नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसके भाई सुरेंद्र के दिमाग में एक शक आ गया। लेकिन उसने इस शक के बारे में किसी से भी शेयर नहीं किया। सुधाकर का चेहरा 30% से ज़्यादा चल चुका था, लेकिन उसकी हेल्थ में काफ़ी सुधार था। उसके भाई ने नोटिस किया कि सुधाकर के बैठने, उठने और बोलने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ चुका है। मानो चेहरे के साथ साथ उसकी पूरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है। इन सारी बातों को गौर करने पर उसका शक इतना बढ़ गया कि वो बिना किसी को बोले सीधा पुलिस के पास चला गया और उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया कि कैसे उसके भाई पर हमला हुआ। फिर भी उसकी वाइफ स्वाति ने अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई और ये भी बताया कि उसके भाई को मटन सूप कितना ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब वो मटन सूप पीने से साफ मना कर रहा है। पुलिस के लिए ये सारी बातें सुनने और समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस पे कैसे रिएक्ट करे। साथ ही आखिर सुरेंद्र कहना क्या चाहता है, क्योंकि कुछ भी खाने पीने से मना कर देना कोई क्राइम नहीं होता। तभी सुरेंद्र अपने दिल में बैठे उस शक को जाहिर करता है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुरेंद्र कहता है कि उसे शक है कि जो आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है वो उसका भाई सुधाकर नहीं बल्कि कोई और है, और ये पुलिस के पास आया सबसे अजीब केस होता है और इसीलिए पुलिस इस केस के लिए एक स्पेशल टीम असाइन करती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर वो आदमी सुधाकर है या फिर नहीं। इसीलिए बहुत प्लानिंग से सीक्रेट पुलिस ने उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए और सुधाकर के आधार कार्ड से लेकर बैंक के सारे डेटा और सारे रिकॉर्ड से मैच करवाना स्टार्ट कर दिए। और कुछ दिन के बाद रिजल्ट आए, जिससे ये पता चला कि ये दोनों फिंगरप्रिंट्स अलग अलग इंसान के हैं, जिससे ये साफ क्लियर हो चुका था कि जिस इंसान को वो इतने दिनों से अपना भाई मान रहा था, उसका ध्यान रख रहा था, वो असल में कोई और था, उसका भाई नहीं।
ये एक ऐसा शख्स था जिसने पुलिस से लेकर स्वाति और सुधाकर के दोनों फैमिली मेंबर्स को हिला के रख दिया था। स्वाति के पिता ने तो उसे अपना दामाद समझकर उसके इलाज में 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए थे। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो आदमी कौन था और असली सुधाकर कहाँ है, और आखिर क्यों स्वाति उसे अपना हस्बैंड बता रही है। आखिर कौन सा ऐसा राज है जो स्वाति सबसे छुपा रही है। इन सभी सवालों के लिए पुलिस स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे सुधाकर पर हुए हमले से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने तक सारे इंसिडेंट के बारे में डिटेल में पूछताछ करती है। पुलिस ने स्वाति के दिए गए बयानों में ढेर सारे लूप होल्स और कमियां पाई। इसीलिए पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ की। सिंस वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद वो टूट गई और सच बताना शुरू कर दिया। एक ऐसा सच जिसने हर किसी को हिला के रख दिया, जिसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। साल 2014 में स्वाति की सुधाकर से शादी हो गई थी और ये एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर पेशे से बिजनेसमैन था और स्वाति हॉस्पिटल में एक नर्स थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा दर्शित और छोटी बेटी हर्षिता। शादी के कुछ सालों के बाद स्वाति को बैक पेन शुरू हो गया। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो सुधाकर के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, जिन्होंने उसे एक फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट किया। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम राजेश था। शुरुआत के दिनों में तो स्वाति सुधाकर के साथ ही उसके पास जाया करती थी, लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास अकेले ही जाना शुरू कर देती है। कुछ वक्त के बाद स्वाति और राजेश के बीच लव अफेयर शुरू हो गया और धीरे धीरे करके ये इतना गहरा हो गया कि इन्होंने सब कुछ ताक पर रख दिया। स्वाति और सुधाकर की मैरिड लाइफ काफ़ी नॉर्मल थी, इसीलिए स्वाति के सामने सुधाकर को डिवोर्स देने का कोई भी एंगल नहीं था। साथ ही डिवोर्स देने पर उसे सुधाकर की प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ता। लेकिन जब किसी को किसी से प्यार हो जाए तो फिर कुछ कहाँ दिखता है। एक दिन बाय चांस स्वाति ने एक तेलुगु मूवी यवदु देखी। मूवी देखकर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, जिसे उसने राजेश के साथ शेयर किया। इस मूवी के एक पार्ट में दिखाया गया था कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी से एक इंसान को दूसरे इंसान में बदला जा सकता है। दोनों ने मिलकर इस मूवी को कम से कम 20 से ज़्यादा बार देखा और इसके बाद बेहिसाब सनक में स्वाति ने एक ऐसा प्लान बनाया जिस पर आपको जल्दी यकीन हो ही नहीं पाएगा। अब इसके बाद अपने प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति ने राकेश को सुधाकर जैसा बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सुधाकर का बैठना उठना, आव भाव, चाल ढाल, कपड़े पहनने का तरीका, उससे जुड़ी छोटी से छोटी बात राजेश को सिखाई। जिसके बाद आखिरकार 26 नवंबर 2017 का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। और ये दिन भी छुट्टी का था, क्योंकि छुट्टी का दिन होने की वजह से सुधाकर अपने घर पे ही था। और क्योंकि स्वाति पेशे से नर्स थी, इसीलिए उसे एनेस्थीसिया के यूज़ के बारे में पूरी नॉलेज थी। और प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति ने सबसे पहले सुधा को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और धीरे से राजेश को अपने घर के अंदर बुला लिया। और फिर इसके बाद उन्होंने आयरन रॉड की मदद से सुधाकर को मार डाला और इसके बाद उसके चेहरे को मिटा दिया, ताकि अगर किसी को भी उसकी बॉडी मिल जाए तो उसकी शिनाख्त ना हो पाए। और इसके बाद उसकी बॉडी को एक चादर में लपेट कर उसे महबूब नगर के एक जंगल में ले गए, जहां जाकर उन्होंने उस बॉडी को जला दिया और फिर दफना दिया। अब इसके बाद बारी थी इस प्लान के दूसरे पार्ट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक था। प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति के लाइफ में राजेश को अब सुधाकर की जगह लेनी थी। और प्लान के अकॉर्डिंग में ये तभी हो सकता था जब राजेश का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से सुधाकर जैसा बदल दिया जाए। और प्लास्टिक सर्जरी तभी हो सकती है जब एक्सीडेंट से किसी का चेहरा खराब हो जाए या फिर जल जाए। और इसीलिए स्वाति ने राजेश को कन्विंस किया कि वो उसके चेहरे को सिर्फ थोड़ा सा जलाएगी, जिसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और फिर उसका चेहरा बदल दिया जाएगा। और इसके बाद वो दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रह पाएंगे। जिसके बाद राकेश भी मान जाता है, क्योंकि ये कोई आसान काम तो नहीं था। इसलिए राकेश इस प्लान से थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन इश्क जो ना करवाए वो कम है। 27 नवंबर 2017
मर्डर करने के नेक्स्ट डे स्वाति के समझाने पर राकेश अपने चेहरे को जलाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद स्वाति अपने हाथ से धीरे धीरे एसिड उसके चेहरे पर डालकर उसे जलाना शुरू करती है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि कभी इस चेहरे से उसे प्यार हुआ था और आज एसिड की मदद से वो उसी चेहरे को जला रही थी। उसकी चीखें तेज हो रही थी। स्वाति इसके बाद तड़पते हुए राजेश को फौरन हॉस्पिटल लेके पहुंचती है, जहां उसको सुधाकर बताकर एडमिट करवाया जाता है। और जिस बेवकूफ़ी से दोनों पकड़े गए थे वो रीज़न भी बहुत ही अलग था। जैसे कि आपको पता है कि कैसे मटन सूप ना पीने की वजह से सुधाकर के भाई को शक हुआ और उसके बाद कैसे स्वाति और राकेश पकड़े गए। अगर राकेश वो सूप पी लेता तो शायद इतनी जल्दी ये दोनों पकड़े ना जाते। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उसने सूप पीने से मना क्यों किया, और वजह बहुत सिंपल है कि राकेश वेजिटेरियन था, यानी कि शाकाहारी, और इसी वजह से वो सूप पीने से मना कर रहा था। स्वाति ने पहले से ही राजेश को सुधाकर के चाल ढाल, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने के आदत के बारे में सब कुछ बता दिया था, क्योंकि प्लानिंग बहुत ही डिटेल में हुई थी। इसके बाद भी राकेश अपनी एक आदत की वजह से फंस गया। मतलब बंदे ने अपने चेहरे पर एसिड डलवाने की तो हिम्मत कर ली, लेकिन मटन सूप पीने की हिम्मत वो नहीं कर पाया और इसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और ये एक ऐसा केस था जिसमें अलग लेवल का पागलपन देखने को मिला। एक मूवी देखकर बनाए गए इस प्लान में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक इंसान से उसका चेहरा ही नहीं जुड़ा होता, बल्कि हजारों और चीज़ें भी जुड़ी होती है जिसे वो लाख कोशिश करने के बाद भी बदल नहीं सकते। और इस केस से एक और बात भी समझ आती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है।